नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 1 श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। अर्जुन के इतना कुछ कहने पर भी भगवान श्री कृष्ण मूर्तिवत मौन ही रहते हैं। इसलिए वह पहले की भाषा छोड़कर मृदु भाव से किसी मंद बुद्धि मित्र को कोई बात समझाने की शैली में भावुक तर्क देने लगता है। भगवान के निरंतर मौन धारण किए रहने से अर्जुन की यह परिवर्तित नीति अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होती है। इस श्लोक में प्रथम वह कहता है कि दुर्योधन आदि को मारने से किसी प्रकार का कल्याण होने वाला नहीं है। इस पर भी काष्ठवत मौन खड़े श्री कृष्ण को देखकर उसको इस मौन भाव का कारण समझ में नहीं आता। शीघ्र ही उसे स्मरण हो आता है कि कौरव परिवार आतताई है और धर्मशास्त्र के नियमानुसार आतताई को तत्काल मार डालना चाहिए, चाहे वे शिक्षक, वृद्ध पुरुष या वेदज्ञ ब्राह्मणी क्यों ना हो। आतताई को मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। अन्याय पूर्वक किसी पर आक्रमण करने वाला पुरुष आतताई कहलाता है। अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप के विपरीत हम जो गलत काम करते हैं वे पाप कहलाते हैं। शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझकर कोई कर्म करना श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण नहीं है। अहंकार पूर्वक स्वार्थ के लिए किए गए कर्म हमारे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के बीच वासना की सुदृढ़ दीवार खड़ी कर देते हैं। इन्हें ही पाप कहा जाता है। शत्रुओं की हत्या करने में अर्जुन का अविवेकपूर्ण विरोध शास्त्र को न समझने का परिणाम है और फिर अपनी समझ के अनुसार कर्म करना अपनी संस्कृति को ही नष्ट करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तर्कों की न स्तुति करते हैं और न ही आलोचना। वे जानते हैं कि अर्जुन को अपने मन की बात कह लेने देनी चाहिए। किसी मानसिक रोगी के लिए उत्तम निदान है। इस प्रकार उसका चित्त शांत हो जाता है। अध्याय 1 श्लोक 37। हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के तर्क शास्त्र सम्मत हैं। जाने या अनजाने शास्त्रों का विपरीत अर्थ करने वाले लोगों के कारण दर्शन शास्त्र की अत्यधिक हानि होती है। अर्जुन अपने दिए हुए तर्कों को ही सही समझकर उनसे संतुष्ट हुआ इस खतरनाक पर निर्णय पर पहुंचता है कि उसको इन आक्रमणकारियों को नहीं मारना चाहिए। भगवान फिर भी शांत रहते हैं। श्री कृष्ण के मौन से वह और भी अधिक विचलित होकर उनसे दयनीय भाव से प्रार्थना करते हुए अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय की पुष्टि चाहता है। दीर्घकाल तक साथ रहने में दोनों में स्नेह भाव बढ़ गया था और इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित करते हुए पूछता है कि स्वबांधवों की ही हत्या करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। भगवान फिर भी मौन रहते हैं। अध्याय 1 श्लोक 38। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल नाशकृत, दोष और मित्र द्रोह में पाप नहीं देखते हैं। अध्याय 1 श्लोक 39। परंतु हे जनार्दन, कुल क्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। निसंदेह सत्ता और धन के लालच से अंधे हुए कौरव यह देखने में असमर्थ थे कि इस युद्ध के कारण संपूर्ण सामाजिक ढांचे का कितना विनाश होने वाला है। उनकी महत्वाकांक्षा ने उनके विवेक और भावना को इस प्रकार आच्छादित कर दिया था कि युद्ध में अपने ही बांधवों की हत्याओं की क्रूरता को भी वे नहीं समझ पा रहे थे। अर्जुन के कथन से लगता है कि उसने अपना विवेक खोया नहीं था और इस भ्रातृहंता युद्ध के द्वारा होने वाले भावी सामाजिक विनाश को वह स्पष्ट देख रहा था। उसका प्रस्तुत तर्क कुछ इस प्रकार का है। यदि हमारा कोई मित्र मद्यपान के कारण स्वयं को भूलकर अभद्र व्यवहार करता है तो उस समय उसका प्रतिकार करना और भी अधिक विचित्र बात होगी। हमको समझना चाहिए कि उस मित्र ने अपना विवेक खो दिया है और वह स्वयं ही नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे समय हमारे लिए उचित है कि उसकी अशिष्टता पर ध्यान न देकर उसे क्षमा कर दें। इसी प्रकार अर्जुन का तर्क है
कि यदि दुर्योधन और उसके मित्र अंधे होकर अन्यायपूर्ण आक्रमण करते हैं तो क्या पांडवों को शांति की वेदी पर स्वयं का बलिदान करते हुए युद्ध से विरत हो जाना उचित नहीं है? यह धारणा स्वयं में कितनी खतरनाक है, इसको हम तब समझेंगे जब गीता के आगामी परिच्छेदों में तत्व ज्ञान के महत्वपूर्ण अंश को देखेंगे, जो भारतीय जीवन का सार तत्व है। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार ही एक मुख्य सिद्धांत है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिपादन किया है। अध्याय 1 श्लोक 40। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म अर्थात पाप दबा लेता है। जिस प्रकार कोई कथावाचक हर बार पुरानी कथा सुनाते हुए कुछ नई बातें उसमें जोड़ता जाता है, उसी प्रकार अर्जुन की सर्जक बुद्धि अपनी गलत धारणा को पुष्ट करने के लिए नए नए तर्क निकाल रही है। वह जैसे ही एक तर्क समाप्त करता है वैसे ही उसको एक और नया तर्क सूझता है, जिसकी आड़ में वह अपनी दुर्बलता को छिपाना चाहता है। अब उसका तर्क यह है कि युद्ध में अनेक परिवारों के नष्ट हो जाने पर सब प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र ही सब ओर अधर्म फैल जाएगा। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने में हमारे पूर्वजों की सदैव विशेष रुचि रही है। वे जानते थे कि राष्ट्र की संस्कृति की इकाई कुल की संस्कृति होती है, इसलिए यहाँ अर्जुन विशेष रूप से कुल धर्म के नाश का उल्लेख करता है, क्योंकि उसके नाश के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।